महाभारत काल में अर्थात त्रेता युग में अर्जुन विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर था, लेकिन वो था नहीं, उसे बनाया गया। अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य और उन्हें पता था कि यदि दूसरे लोग आ गए तो फिर मेरे शिष्य का क्या होगा। इसलिए दो अन्य बड़े धनुर्धर कर्ण और एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने धोखा किया और अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित किया। हस्तिनापुर में रंगमंच सजा था। विश्व के कई बड़े धनुर्धर वहां पर आए हुए थे और जीत का हार का फैसला होना था। यह फैसला होना था कि विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन होगा। खेल प्रारंभ हो गया। कई धनुर्धर आपस में टकराते रहे, जीत और हार चलती रही। अंत में शाम हो गया। अर्जुन को विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित किया गया। उसी समय कर्ण ललकारता हुआ रंगमंच में घुसा और उसने कहा कि मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ। लेकिन वहां पर मौजूद भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि बुजुर्गों ने कर्ण को यह कहते हुए रंगमंच में शामिल नहीं होने दिया कि तुम तो शूत पुत्र हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए तुम भाग ही नहीं ले सकते। कारण सिर्फ एक ही था, अर्जुन को जीत दिलाना। और ये बददस्तूर आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। महाभारत युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तो अर्जुन जब बाण कर्ण के ऊपर मारता था तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे चला जाता था। लेकिन जब कर्ण अर्जुन के ऊपर प्रहार करता था तो अर्जुन का रथ 3 हाथ पीछे जाता था। इस पर श्री कृष्ण कहते थे, वाह कर्ण वाह, कितने बलशाली हो तुम। जब 1-2 बार श्री कृष्ण के मुंह से यह शाबाशी कर्ण के लिए निकला तो अर्जुन ने बड़े आश्चर्य से कृष्ण से पूछा, हे पार्थ, मेरे बाण से कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे जाता है तो मुझे आप शाबाशी नहीं दे रहे, लेकिन कर्ण के बाण से मेरा रथ सिर्फ 7 हाथ पीछे जा रहा है और आप शाबाशी कर्ण को दे रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ पर बजरंग बली का ध्वजा विराजमान है और तीनों लोकों का भार लिए मैं स्वयं बैठा हूँ। उसके बावजूद भी 7 हाथ तुम्हारे रथ अगर कर्ण के हमले से पीछे जाता है, इसका मतलब यह है कि कर्ण बहुत ताकतवर है। अगर ये तुम्हारे रथ के ऊपर बजरंग बली का ध्वजा नहीं होता और मैं नहीं होता तो कर्ण के बाण से तुम्हारा रथ आकाश में होता या पाताल में, ये भी पता नहीं चलता। इतना बलशाली था कर्ण, उसके बावजूद भी उसके ऊपर बार बार धोखा हुआ और वो धोखा को सहन करता रहा। लेकिन वह निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहा, वो कभी भी पीछे नहीं हटा। कर्ण से हमें सीख लेनी चाहिए और कठिनाई के बावजूद भी जीवन में हर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। दोस्ती निभाना हो तो कर्ण से सीखो, माँ का वचन निभाना हो तो कर्ण से सीखो, गुरु का आदेश का पालन करना हो तो कर्ण से सीखो। इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके सभी लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।